नमो खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योग शास्त्रे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। अभी थोड़ा मेरा जो डिस्टर्ब चल रहा है, आना जाना थोड़ा अनियमित असंयमित हो रहा है, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थनी हूँ आप लोगों सबसे। आज भी 10 मिनट लेट से ही प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, इसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ, खेद व्यक्त करता हूँ। लेकिन इतना सुंदर ये अनुष्ठान है कि इसको छोड़ने का बिल्कुल भी कहीं से भी मेरा मन नहीं है। और भगवान की वाणी सुनने का आप लोग सबको भी अच्छा लगता है तभी आप लोग आते हैं, नहीं तो कोई क्यों आवेगा। तो आज हम लोग 13वें अध्याय में प्रकृति पुरुष विवेक योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग और ज्ञान ज्ञेय योग, ये तीनों एक ही है। इसके तीसरे श्लोक में आज हम लोग जाएंगे। भगवान ने दूसरे श्लोक में हम लोगों को बताया, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते। हम लोगों को भगवान ने बताया कि यह जो शरीर है वही क्षेत्र के नाम से जाना था पहले श्लोक में। दूसरे श्लोक में बताया, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। तुम मुझे जान, मैं ही क्षेत्रज्ञ हूं सब क्षेत्रों में। सब क्षेत्र माने हर जीव में, हर प्राणी में उसका चालन करने वाला मैं ही हूं, क्षेत्रज्ञ। जैसे रथ का चालन करता है रथी, गाड़ी का चालन करता है ड्राइवर, उसी तरह आप पूरे महाभारत में देखिए, अर्जुन का रथ उन्होंने ही चालन किया है। आज के श्लोक में बता रहे हैं, सुनिए, तत्क्षेत्रम याच यादृक च यद विकारी यतश्च तत् स च यो यत प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। यह क्षेत्र जो अर्थात जिस प्रकार जड़ दृश्य आदि स्वभाव से युक्त है, जिस प्रकार का अर्थात जिस प्रकार इच्छादि धर्मों वाला है, जिस प्रकार का यानी इंद्रियादि विकारों से युक्त है, जिस प्रकार प्रकृति और पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, स्थावर जंगम आदि भेदों से जिस प्रकार से भिन्न है, और वह क्षेत्र
यत स्वरूप अर्थात स्वरूपतः जो है, जिस प्रकार अचिंत्य प्रभाव युक्त है, वह तुम मुझसे संक्षेप में सुनो। क्या सुंदर बात है। देखिए क्षेत्र की कितनी विशेषताएं भगवान ने बताई। आगे आगे हम लोग को पता चलेगा, बहुत सुंदर है। लाहिरी बाबा भी इसमें 4 लाइन बोलते हैं। यह शरीर जो जैसा है तथा उसका विकार होकर भी जिस रूप से संसार में है, सब लोगों से में आवृत है, अर्थात क्रिया सर्वदा आत्मा में रहना, इसका नाम है कार विकार है। दूसरी ओर आसक्ति पूर्वक दृष्टि करके रहना, उसके द्वारा मन का विकार और प्रकाश, यह सब सुनो। हे अर्जुन, ये सब मुझसे, अब तुम सब सुनो। अर्जुन को इसे भली भांति सुनकर समझने के लिए भगवान कह रहे हैं, शरीर जिस प्रकार जड़ दृश्य स्वभाव युक्त है, शरीर का स्वभाव क्या है? जड़ दृश्य देखना। ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा संसार है, ये मेरा घर है, ये मेरा एटसेट्रा, ये देखना है, उसका स्वभाव है। और जिस प्रकार इच्छादि धर्म विशिष्ट होकर ज्ञान को आच्छादित कर रहा है, जो देखता है उसमें इच्छा होती है, मोह होता है, तो असल जो ज्ञान है, भगवत ज्ञान, वो ढंग जाता है। और उससे जिस प्रकार विचित्र कार्य आदि उत्पन्न हो रहे हैं, यह विशेष रूप से ज्ञातव्य है, इसको जानना चाहिए। आत्मा जब अपने आप में रहता है, तब ये देहादि के कार्य कुछ भी नहीं रहते। सान्याल बाबा का अंतिम उपदेश आप लोगों को याद करा दूं। पौर यानी शरीर, निज माने आत्मा, पौरेर कथा ना चिंता ना चिंता, पौरेर कथा ना बोलिया নিজের কথা বলুন না, आत्मा की बात बोलिए। পরের সঙ্গে না বসিয়া নিজের সঙ্গে বসুন, माने आत्मा को ही अपना सब कुछ मानिए। शरीर जो है ये तो पर है, ये दूसरा है, तुम्हारा है ही नहीं। आत्मा जब अपने आप में रहता है, तब ये देहादि के कार्य कुछ भी नहीं रहते। उस समय सारे कर्म बंद हो जाते हैं, एक्सटर्नल वर्क सारा बंद हो जाता है। तो आप अंदर में उनके साथ एक होकर फिर भी वहां भी निष्क्रिय हो जाते हैं, कुछ रहता ही नहीं है। अतः आसक्ति भी किसी वस्तु में नहीं रहती। न बेटा है, न बेटी है, न पत्नी है, न माँ है, न बाप है, न संपत्ति है, न घर है, न बाड़ी है, तो किसमें आसक्ति रहेगी? मन जैसे ही जागता है और चारों ओर आसक्ति पूर्वक देखता है, वैसे ही पांचों इंद्रियां पांचों विषयों की ओर दौड़ने लगती है। 5 पोचीशेर खेला, ए जीवनेर मेला, सान्याल बाबा बोलते थे। 5 क्या? 5 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिय। और दूसरे 5 क्या? शब्द स्पर्श रूप रसगंध। 5 पोचीशेर खेला, ए जीवनेर मेला। उस स्थिति में जो था नहीं, वही संसार चारों से फूट उठता है, खिल उठता है, दिखता है। था ही नहीं, लेकिन दिखता है। अव्यक्त के भीतर जो प्रविष्ट था, स्वयं खुद मैं अव्यक्त के भीतर प्रविष्ट था। अव्यक्त जिसका कोई चिन्ह आपको नहीं मिलेगा, कितना भी प्रयास कर लीजिए। वह जब व्यक्त होने लगता है तो तत्काल ही स्थूलतम भाव को प्राप्त नहीं होता है। पहले कारण, उसके बाद सूक्ष्म, उसके बाद स्थूल का विकास होता है। ये शरीर के भाव हैं, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। इन विकारों की बातें भगवान कहेंगे इसके अर्थ में। ये समस्त विकास जिस अचिंत्य ऐश्वर्य योग संपन्न क्षेत्रज्ञ की शक्ति है, क्षेत्रज्ञ माने स्वयं भगवान आत्मा, वह क्षेत्रज्ञ विशेष रूप से आलोचनीय है। उसकी चर्चा विशेष रूप से होनी चाहिए। देहेंद्रिय और मन को लेकर ही संसार है, और ये सब उस स्वरूपावस्था के ही विकार हैं। स्वरूपावस्था क्या है? आत्मा के साथ एक हो जाना, आत्मा को जान लेना। निजेर कथा ना बोलिया, परेर कथा ना बोलिया निजेर कथा बोलून। निज क्या है? निज
आत्मा, उससे ही तो सब होता है। आत्मा न होता तो जगत प्रपंच भी न होता। गृह आदि वस्तुएं आकाश को वेस्टर्न करके ही उत्पन्न होती है। वेस्टर्न माने पकड़, अवलंबन, एम्ब्रेस। आकाश के बिना उनका स्वरूप कोई नहीं देख पाता। हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते। वेस्टर्न एक टीवी आता था बहुत पहले, ईसी टीवी वगैरह, जब इंडिया में फर्स्ट टाइम टीवी निकला था तो बंबई की एक कंपनी थी वेस्टर्न टीवी, वो सिंधी जेंटलमैन थे मुझे मालूम है। एनीवे, वो वेस्टर्न नहीं, अंग्रेजी मत डालिए इसमें। वेस्टर्न मतलब पकड़, अवलंबन, एम्ब्रेस। इसी प्रकार ये जगत प्रपंच प्रकृति का परिणाम है। इट कम्स फ्रॉम नेचर, और प्रकृति उनकी है, अतएव वही सब कुछ हो गए। देहेंद्रिय आदि के ऊपर सवार होकर मन कितनी भी बाहरी चेष्टाओं में लगा रहता है, उसकी वासनाओं का कोई अंत नहीं है। बहिर्मुखी जीव अपने घर की बात एक बार ही भूल जाता है। इसीलिए बाबा का वो बहुत प्रिय गाना था, ओई जे महाशून्य आकाश, ओई खाने मोर घर, स्नेहमयी माजे आमार बाड़िए आछे कब। मां प्रकृति वहीं पे बैठी है, परा प्रकृति बोल रही है आजा, क्यों फंसा है संसार के झमेले में, वही तो मेरा घर है। यही यहां बाबा कह रहे हैं। बहिर्मुखी जीव अपने घर की बात भूल जाता है। संसार के ताप से संतप्त होकर जीव निरंतर हाहाकार करता है, परंतु कैसे शीतल हो सकता है, कहां जाने पर शांति मिलेगी, ये सारी बातें वो भूल गया। अपना घर छोड़कर दूसरे के घर में आश्रय पाने के लिए वह रोता हुआ भटक रहा है। ये भ्रांति कैसे होती है? हाउ डू वी गेट दिस इल्यूजन? हम लोगों को ये भ्रांति क्यों और कैसे उत्पन्न होती है? प्रकाशशील स्थिर आत्मा में एक दिन संकल्प का एक प्रचंड वेग उठा। प्रकाशशील, लाइटेड है, ज्योतिषमय है आत्मा, स्थिर, उसमें कोई चंचलता नहीं है। तो आप में फिर चंचलता कैसे आती है? आप में आती है प्राण के चंचल होने से आत्मा का एक विकार रूप में मन, बुद्धि और अहंकार पैदा होता है, वहां से आपकी चंचलता आती है। तो कहते हैं प्रकाशशील स्थिर आत्मा में एक दिन संकल्प का प्रचंड वेग उठा। उस वेग से मानो स्थिर समुद्र विक्षुब्ध हो गया। समुद्री तूफान जैसे होता है वैसे मन हो गया। तब मन रूपी तरंग राशि तांडव नृत्य करते करते बाहर की ओर निकल पड़ी। समस्त दिगंत तरंग घात से उत्पन्न असंख्य जलकणों से व्याप्त हो गया। जलकण अपने आप को भूल गए, अपने मूल कारण को भूल गए, अपने को ही और ही कुछ समझकर उनका अहम अभिमान जाग उठा। आप क्या हैं? पानी के बुलबुले। वो बुलबुला कैसे बनता है? उसमें वायु के प्रवेश से। प्राण रूपी वायु जब ये पंच धातु प्राण छोड़ के, प्राण रूपी वायु जब इसमें मिलती है, मिट्टी, जल, अग्नि, आकाश, इन सब में प्राण को मैंने बाहर निकाल दिया, प्राण लाश में मिलता है, मिलने से वो जीवित हो जाता है, वो बुलबुला अपने आप खेलने लगता है। कितनी देर की उसकी बिसात है, कितनी देर बचेगा? बहुत सुंदर एक भजन है इनका, पंडित भीमसेन जी ने गाया था। काया नहीं तेरी, नहीं तेरी, काया नहीं तेरी, नहीं तेरी, मत कर मेरी, मेरी रे, काया नहीं तेरी, नहीं तेरी।
ये तो 2 दिन की जिंदगानी, जैसे पत्थर ऊपर पानी। ये तो 2 दिन की जिंदगानी, जैसा पत्थर ऊपर पानी। ये तो होएगी कुर्बानी, काया नहीं तेरी, नहीं तेरी। मत कर मेरी, मेरी रे, काया नहीं तेरी, नहीं तेरी। आपकी नहीं, किसकी है? जड़ की है, पत्थर प्रकृति की है। उसमें प्राण रूपी भगवत शक्ति का प्रवेश हुआ, इसलिए वो चलती फिरती, वो है ना वॉकिंग टॉकिंग लिविंग डॉल, वो है आप। वास्तव में कौन है आप? आप भगवत शक्ति का एक अंश हैं, पर ये मान ही नहीं पाएंगे आप, क्योंकि आपके संस्कार ही वैसे नहीं है। 60 साल से, 50 साल से, 70 साल से आप यही विश्वास कर रहे हैं कि मैं फलाना हूं। कितना भी बोल लीजिए, वो भाव नहीं चेंज होगा। सान्याल बाबा ने लिखा है, अपने आप को और ही कुछ समझकर उनका अहम अभिमान जाग उठा। तब क्या हुआ? देहो अभिमान जुक्त হয় जबे आमी এই, विश्व होते भिन्न आमी बोध तार হয় সেই। নানাত্বের খণ্ড জ্ঞান তখনই স্ফুরিত হয়, উহাই অজ্ঞान सिंधु जीव ताहे मग्न रहे। क्या सुंदर बात है, सुनिए। जब यह मैं मीन्स ये शरीर देहाभिमान से युक्त होता है, तो उसको यह बोध होता है कि मैं विश्व से भिन्न हूं। तभी नानात्व का खंड ज्ञान स्फुरित होता है। मैं अलग, वो अलग, वो अलग, वो अलग, ऐसा। वही अज्ञान का समुद्र है जिसमें जीव मग्न रहता है। तब भूख से व्याकुल पागल कुत्ते के समान समस्त दृश्य वस्तुओं का उपभोग करने के लिए वह उन्मत्त हो जाता है, माथा खराब हो जाता है, नशे में आ जाता है। ये तो चाहिए ही। कौन भोग करेगा? किसको भोग करेगा? क्यों करेगा? इन सब बातों की विवेचना वह बिल्कुल भी नहीं करता। हम लोग बड़े बड़े अपराध कर लेते हैं, भाई का धन हड़प लेते हैं, उसकी फैक्ट्री हड़प लेते हैं, किसी और का धन ले लेते हैं, किसी से ठगी कर लेते हैं, किसी को मारपीट कर लेते हैं, माता पिता को अपमानित करके घर से निकाल देते हैं। बहुत कुछ अपराध हम लोग कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि माथे में भ्रम है। ये भ्रम कहां से आया? प्राण के चंचल होने से मन चंचल हुआ, मन चंचल होने से सतगुण रजगुण तमगुण, इन तीनों गुणों की मिश्रित प्रक्रिया से हमारा दिमाग हो गया खत्म। खराब नहीं बोल रहा हूं, खत्म। इसको कौन बचा सकता है? बताता हूं। इन सब बातों की विवेचना वह बिल्कुल नहीं करता। यही विकृति का लक्षण है। तब वह सर्वत्र ही आसक्ति के साथ दृष्टि करता है। सबको मुझे चाहिए, ऐसा भान उसको रहता है। फिर गुरु कृपा से जब अपने घर की तथा अपनी स्मृति होती है, अभी बताया कहां मेरा घर, ओई खाने मोर घर, स्नेहमयी माजे आमार, बाड़िए आछे कर। ওই যে মহাশূন্য আকাশ, মিথ্যা মেঘাধর, স্নেহময়ী মাঝে আমার বাড়ি আছে कर। बीच बीच में आकाश मेरा घर है, ब्रह्माकाश, वहां मुझे जाना है। लेकिन ये बादल जो हैं ये गंडगोल कर देते हैं। कभी इसमें कुछ रूप दिखता है, कभी कुछ रूप दिखता है, मैं वहीं मोहित हो जाता हूं, वहीं ठिठक के खड़ा हो जाता हूं। ये बादल क्या है? हमारे आकाश में, हमारा जो आकाश है, घटाकाश जिसको कहते हैं, इसमें संसार और सारे इसके कैरेक्टर्स, चीजें जो कि है नहीं,
बादल में जो आकृति है वो है नहीं है, उसी तरह। तब जब उसको अपने घर की और अपनी स्मृति आती है, वहां जाना होता है, तब वह व्याकुल होकर साधनाभ्यास करना प्रारंभ करता है। साधन करते करते भीतर का कपाट खुल जाता है। तब वह अपने स्थान को और अपने आप को पहचान कर अपने आप में प्रतिष्ठित होता है। तब उसकी और किसी वस्तु में फिर आसक्ति नहीं बचती। उसको हम प्रत्यक्ष देखते नहीं। आत्मा के बिना अन्य वस्तुओं में आसक्त होने पर जीव की जो दुर्गति होती है उसको हम प्रत्यक्ष देखते हैं। आप कितने को जोड़ लीजिए, हमारे पॉलिटिशियंस को जोड़ लीजिए, दूसरे देश के भयंकर भयंकर राजनेताओं को जोड़ लीजिए, बड़े पावरफुल थे। जब उनके चलती थी तो ऐसा लगता था विश्व को पूरा अपने पैरों के नीचे रौंद डालेंगे। अलेक्जेंडर हो, हिटलर हो, स्टालिन हो, कितने नाम है। एक गोवा में क्या नाम था उसका, क्या महमूद इन गोवा, एक पिक्चर आया था, आईएस जौहर का था। उसमें एक गाना आता है, न कोई रहा है न कोई रहेगा, न कोई रहा है। उसमें बताते हैं कि फलाना आया, वो आया, वो आया, सब आए, सब चले गए। तो इनकी सबकी दुर्गति होती है, ये हमने प्रत्यक्ष देखा। यह सब देहासक्ति के कारण होता है, देह में आसक्ति के कारण होता है। यह देह ही प्रकृति है, प्रकृति ही जीव को संसार में खींचती है। जो क्रिया करके परावस्था में रहते हैं उनको फिर इस विकृति भाव में नहीं पड़ना पड़ता। बाबा बोलते थे, यही शब्दों का फर्क था और बोलते यही थे। এটা হচ্ছে ভ্রামরী গুফা, এর ভেতরে থাকলে भ्रम तुम्हें धरते पारबे ना। इसके अंदर रहोगे तुम्हें भ्रम नहीं पकड़ पाएगा। जैसे ही बाहर निकलोगे संसार में भ्रम पकड़ लेगा। तो क्या दरकार है बाबा, इसी के अंदर घुस के आराम से रहो, खाना पीना सब तुम्हारा भगवान भेज देंगे। पर उतना भरोसा नहीं हम लोग को, भगवान कैसे भेज देंगे। भगवान को क्या मालूम हमको क्या चाहिए। यही जगत को बनाने वाले को मालूम नहीं है और हमको सब मालूम है। चौथा श्लोक। ऋषिर्भि बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधै पृथक्, ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतुमद्भि विनिश्चितै। ऋषियों के द्वारा नाना प्रकार से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का स्वरूप गीत अर्थात निरूपित हुआ है, बताया गया। ऋग आदि वेद चतुष्टय में, चारों वेद में, मंत्र में और ब्राह्मण में विभिन्न पूजनीय देवताओं के रूप में गीत यह तत्व निरूपित हुआ है। विनिश्चितै, संशय रहित, युक्ति युक्त ब्रह्मसूत्र के पदों के द्वारा भी यह व्याख्यात हुआ है, बताया गया। किनके द्वारा विस्तार पूर्वक कही गई इन बातों का यह संक्षेप है। इसी अभिप्राय से भगवान कह रहे हैं कि वशिष्ठ आदि ऋषियों के द्वारा योग शास्त्र में वैराग आदि रूप में ध्यान धारणा आदि के विषयों को कहकर नाना प्रकार से जिस तत्व का निरूपण किया गया है और विचित्र नित्य नैमित्तिक काम्य कर्मादि विषय जिनका छंदोग वेदों ने नाना प्रकार से यजनीय देवताओं के रूप में निरूपण किया है, ब्रह्म सूत्र के द्वारा अर्थात जिसके द्वारा ब्रह्म सूचित होते हैं, ब्रह्म को पता लगाते हैं हम लोग ब्रह्म का कुछ कुछ अनुभव तो नहीं कहेंगे, कुछ कुछ उसके ऊपर में चिंता कर सकते हैं। ब्रह्म तो अचिंत्य हैं, उनका तो कोई चिंतन हो नहीं सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ उसकी आइडिया लगा सकते हैं। ऐसा ब्रह्म सूचित होता है। जैसे यतो वा इमानी भूतानी जायन्ते, अर्थात जिसने भूतगण उत्पन्न किए हैं इत्यादि ब्रह्म के तटस्थ लक्षण परक उपनिषद वाक्यों के द्वारा तथा ब्रह्म पदों के द्वारा ब्रह्म को साक्षात जान सकते हैं। जैसे कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अब क्या समझेंगे, आपने सुन लिए, शब्द सुन लिए, सत्यम, वेरी गुड, ज्ञानम अनंतम, वो ऐसे हैं जिनका न अंत है, न आदि है, न अंत है और न मध्य है।
जिसका ना आदि है ना अंत है, तो उसका मध्य कहां से हो? तो ज्ञान मन अंतम, एंडलेस ज्ञान, ऐसा ब्रह्म है। अब सुना भी, समझा भी, पर क्या समझा? नहीं समझ पाओगे। तो ऐसा ब्रह्म जिज्ञासा होनी चाहिए। साधन चतुष्टय में ब्रह्म जिज्ञासा करे इत्यादि वेदांत सूत्र ब्रह्म सूत्र शब्द से गृहीत हुआ है। इन सूत्रों के द्वारा ब्रह्म पद्यते अर्थात निश्चित किए जाने के कारण ये पद हैं, गीत हैं। उन सब हेतु मत और विनिश्चितार्थक पदों के द्वारा ही ब्रह्म निरूपित होते हैं। ब्रह्म को जानने का और कोई उपाय नहीं है। दो ही उपाय हैं। या तो शास्त्रों में आप पढ़ के कुछ कुछ अपने दिमाग में एक छवि बनाइए, जबकि उनकी कोई छवि हो नहीं सकती। न तस्य प्रतिमा अस्ति, ऐसा कहा गया है ब्रह्म के बारे में। उनकी कोई मूर्ति नहीं हो सकती, है नहीं। या आप समाधिस्थ होकर भगवान के साथ एक हो जाइए, तब आपको अनुभव होगा। क्यों? क्योंकि भगवान को कहा गया है केवलम ज्ञान मूर्तिम, वो दृश्य मूर्ति नहीं है, ज्ञान मूर्ति है। आपके अंदर ज्ञान होगा। भगवान ऐसे बोल के भी नहीं बोला जा सकता है। लाहिरी बाबा बोलते हैं समस्त काली प्रवृत्ति रूप ये इसी कुटस्थ के भीतर दृश्यमान होते हैं। काली, महाकाल, हनुमान जी, दुर्गा माई, ये सब आप कुटस्थ में देख सकते हैं। ये गुरु की कृपा और आपके साधन के स्तर के ऊपर निर्भर करता है। हर एक आदमी नहीं देख पाएगा, हर एक आदमी एक ही चीज देखेगा, ऐसा भी नहीं है। तो कहते हैं कि काली प्रवृत्ति इसी कुटस्थ के भीतर दृश्यमान होते हैं। प्रवृत्ति माने वैसे, काली इत्यादि एंड सो ऑन, ऐसा। ये ही ऋषि हैं। इसका प्रमाण तंत्र में कालिका ऋषि कहते हैं। नाना प्रकार के छंद कुटस्थ के भीतर देखने में आते हैं, राइटिंग में भी आते हैं, मंत्र दिखेंगे। ये कभी कभार बाबा की कृपा से किसी किसी शिष्य को दर्शन हो जाता है। पृथक पृथक ब्रह्म के सूत्र मेरुदंड में भी हैं, जिनके अंतर्गत विश्व संसार है। यह भी क्रिया के द्वारा देखने में आता है। लाहिरी बाबा बोल रहे हैं जो मूलाधार से ब्रह्मरंध्र पर्यंत कुटस्थ स्वरूप में विराजमान है। भगवान तो सब जगह है, वही इस शरीर का हेतु है। तभी ना आपके शरीर में सर्व जगह व्याप्त है। सुंदर और निश्चित रूप से सभी शास्त्रों में ऐसा कथित है। वशिष्ठ आदि ऋषियों ने अनेक शास्त्रों में इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में आलोचना की है। वेद के कर्मकांड और ज्ञान कांड में भी इसकी आलोचना है। उपनिषद आदि ने और वेदांत सूत्र में तथा सिद्धांतवादियों के सिद्धांतों में भी यह अति सूक्ष्म ब्रह्म तत्व आलोचित हुआ है। अब इसमें मैं एक बात कहता हूं। गीता में ही सान्याल बाबा ने लिखा है, तिवारी बाबा का बड़ा फेवरेट था, वो बहुत बार बोलते थे। मैंने अभी किस्सा भी सुनाया था 3-4-5 दिन पहले। असंख्य शास्त्रम बहुवेदितव्यम स्वल्पश्च कालो बहुश्च विघ्ना। क्या बोला? असंख्य शास्त्रम, काउंटलेस है शास्त्र। वेद, उपनिषद, गीता, महाभारत, रामायण, इतने पुराण, उसके अलावा भी असंख्य शास्त्र। बहुत सारे शास्त्रज्ञों ने अपने अपने शास्त्रों का निर्माण किया है। तो कहा असंख्य शास्त्रम बहुवेदितव्यम, जानने का बहुत कुछ है, जानकारी प्राप्त करने लायक जानकारियां असंख्य हैं। असंख्य शास्त्रम बहुवेदितव्यम स्वल्पश्च कालो, आपके पास समय कम है, आप इसमें बहुत ज्यादा समय दे भी नहीं पाएंगे। दैनिक दिनचर्या जो मिटानी है आपको, ये करना है, वो करना है, खाना है, सोना है, रेस्ट करना है, फलाना करना है। तो फिर से सुनिए, असंख्य शास्त्रम बहुवेदितव्यम स्वल्पश्च कालो, समय कम है, बहुवश्च विघ्ना, उस अल्प समय में भी कोई गेस्ट आ गया, कोई विशेष जरूरी काम आ गया, बहुत सारे विघ्न आ जाएंगे। इसलिए कहा गया है यत सारभूतम तत सेवितव्यम हंसो यथा क्षीर मेवाम्बु मिश्रम।
इसलिए जो एसेंस है, सार, वह सेवन करो, प्राप्त करो। जैसे हंस दूध और जल के मिश्रित लिक्विड से दूध टान लेता है, जल छोड़ देता है, इस तरह से तुम भी बनो। अब देखिए, जो मेन बात है यहां पे बाबा ने अब कही है, आलोचित तो सब कुछ हुआ है, परंतु केवल आलोचना से ब्रह्म तत्व को जाना नहीं जा सकता। इसके लिए तपस्या की आवश्यकता है। प्राणायाम आदि तप के द्वारा नाड़ी के शुद्ध होने पर सत्य ज्ञान अपने आप प्रकाशित होता है। यह प्रकाश हम सबके भीतर तो है। यह प्रकाश ही कुटस्थ ज्योति है, उसके भीतर उत्तम पुरुष दिख पड़ते हैं। बाबा किसी किसी को उत्तम पुरुष का भी दर्शन करा दिए थे, ऐसा सुना है। कहा गया? हां, तब एक शुद्ध निर्मल रश्मि का प्रकाश होता है, एक किरण, जिसमें कोई रंग नहीं होता। उसे देखते देखते साधक ब्रह्ममय हो जाता है। साधन करते करते साधक के शरीर में एक वैद्युतिक शक्ति संपन्न होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यहां पे स्टैटिक नहीं कहा, वैद्युतिक कहा है, यानी इलेक्ट्रिकल। उस शक्ति ही, यह शक्ति ही अनिर्वचनीय ब्रह्म शक्ति गायत्री है। गायत्री के पूर्व ओंकार ध्वनि अपने आप सुन पड़ती है और नाना प्रकार के अनाहत शब्द सुनने में आते हैं। अनाहत शब्द आप लोगों को मालूम है, 10 तरह के नाद होते हैं। तब अन्नमय कोश भी ब्रह्म रूप हो जाता है। हम लोग के 5 कोश हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, इस तरह से विज्ञानमय। प्राण अन्न ब्रह्म में मिल जाता है। समस्त भूतों के प्राण के होने के कारण ही इन भूतादि की भी अभिव्यक्ति होती है। यह प्राण जब ब्रह्म में मिलता है तो समस्त भूत भी ब्रह्म में मिल जाते हैं। इस ज्ञान का ही नाम है वेद। वेद का मतलब वो 4 पुस्तकें नहीं है। वेद का मतलब है आपके द्वारा यह ज्ञान प्राप्त करना, यही वेद है। पुस्तक के लिए बाबा कहते थे, पोथी मेरी थोथी, चारों वेद पढ़े मजदूर। वेद पढ़ना, वेद पाठ करना मजदूरी है मात्र, उससे कुछ उपलब्धि नहीं हासिल होती। फिर से सुनिए, पोथी मेरी थोथी, चारों वेद पढ़े मजदूर। कथनी के घर बहुत हैं, बोलने वाले, प्रवचन देने वाले, मेरे जैसे ज्ञान देने वाले बहुत हैं। करनी के घर दूर, जो बैठ के साधन करेंगे, ऐसे लोग नहीं मिलेंगे आपको। 10-20 माइल में एक कोई मिला तो मिल गया। प्राण अपान की क्रिया के द्वारा श्वास के स्थिर होने पर सत्य ब्रह्म का ज्ञान होता है, अर्थात क्रिया की परावस्था रूप एक परमानंदमय अवस्था प्रकाशित होती है। यह स्थिति ही व्यान की क्रिया है। इसको तुरीय अवस्था कहते हैं और इसको जानना ही वेद कहलाता है। भूर्भुवः, ये त्रिपदा गायत्री है। इन तीनों लोकों के एक होने पर ही ब्रह्म पद प्राप्त होता है। कौन से लोक? स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तब इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों एक हो जाते हैं। जब मस्तक में वायु स्थिर हो जाती है तब प्रथम पद बाहु में स्थिर होने पर, द्वितीय पद और सर्वत्र ब्रह्म दर्शन होने पर वायु चरम स्थिर अवस्था प्राप्त करती है। यही गायत्री किया तृतीय पाद है। प्राणायाम के द्वारा वायु के स्थिर होने पर स्थिति पद प्रकाश में आता है। यही स्थिति अमृत पद है। यही अमृत पान कर लेने पर साधक आनंद स्वरूप हो जाता है। मैं यहां 1-2 सांसारिक बात बोलना चाहता हूं। आप और हम जो थोड़ा बहुत क्रिया से परिचित हैं, वो किस अवस्था में हुए? एवरेज जो साधक बनता है वो 45 के बाद
60 तक में उसको अकल आती है कि अरे वाह, ये तो बड़ी जोरदार चीज है। जैसे मैं 45 तक तो मैं बिजनेस व्यापार में लगा हुआ था। आप लोग अपना अपना टटोल के देख लीजिए, कौन कितने टाइम में आपको ये अनुभव हुआ कि अरे वाह, गीता की जैसी सुंदर चीज तो है ही नहीं, साधन के जैसा तो अद्भुत है ही नहीं कुछ। इसमें स्वाद आने में बहुत टाइम लगती है। कॉफी पहले पहले पी थी तो इतनी कड़वी मुझे लगी थी कि मैंने फेंक दिया था। आज भी मुझे उसका उतना स्वाद नहीं है, पर अब टॉलरेबल है, कहीं पीना ही पड़ा तो पी लिया। लेकिन साधन में 46 साल के बाद बाबा जब आए तो हृदय परिवर्तन हुआ, ज्ञानवर्धन हुआ, समझ में आया कि ये रास्ता सही है। मैं आपसे यही आग्रह करता हूं कि अपने अपने बच्चों को सही संस्कार दीजिए, इन सब चीजों के बारे में बताइए। वो लोग इच्छुक नहीं होंगे, आपके साथ बैठना भी शायद कम कर देंगे, लेकिन डजंट मैटर, आपका फर्ज है उन लोगों को सही संस्कार देना, क्योंकि आपके पास और कुछ नहीं है जो कि वो स्थायी होगा, जो उनके लिए इस काल में, पर काल में, सब जगह फायदे वाला होगा, लाभकारी होगा। यही है ये संस्कार, यही साथ में जाते हैं, पैसा नहीं जाता साथ में। तो इस पे थोड़ा विचार करें और उसके अनुरूप थोड़ा अपना कुछ चेंज करना हो तो करें। आध्यात्मिक व्याख्या में कालिका ऋषि कहा गया है। यहां ऋषि का अर्थ है जो स्वयं उत्पन्न होता है। प्रकृतिवाद अभियान, यही चिदाकाश आद्या शक्ति या कालिका ऋषि आधार रूपा जगतस्त्वमेका है, अर्थात सब वस्तुओं के आधार रूप में रहकर भी किसी वस्तु में लिप्त नहीं होता। अनेक देव देवी सिद्धगण कुटस्थ के भीतर दिखते हैं। छंद, नाना प्रकार के सादे काले बिंदु कुटस्थ के भीतर दिख पड़ते हैं, जिनसे वीणा के समान ध्वनि सुनाई देती है। ये कभी सोचा था? कभी कल्पना की थी? अनुभव तो छोड़ दीजिए, मैं तो अभी कल्पना की बात कर रहा हूं। और जो लिखा है, किसने लिखा है? ब्रह्म तुल्य प्रकांड विद्वान योगराज परम पूज्य भूपेंद्रनाथ सान्याल महाशय, जो गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर के आध्यात्मिक गुरु थे, सबको मालूम होना चाहिए। उन्होंने लिखा है। और कब लिखा? अनुभव करने के बाद, पहले नहीं लिखा। मैं लिखूंगा तो मात्र क्या कहिएगा उसको, आडंबर होगा। और इनका लिखा हुआ जो है एकदम लोहे की लकीर है। तो सुनिए, छंद यानी नाना प्रकार के सादे काले बिंदु जो कुटस्थ के भीतर दिखते हैं, इनसे वीणा के समान ध्वनि सुनी जाती है। इसी आद्या शक्ति ऋषि या चिदाकाश के बारे में शास्त्रों में नाना प्रकार से व्याख्या हुई। ब्रह्म सूत्र के पदों के द्वारा ही ब्रह्म का स्वरूप विनिश्चित होता है। ब्रह्म सूत्र मेरुदंड स्थित सूक्ष्म सूत्र है। सूत्र माने धागा। कौन है वो? सुषुम्ना। ब्रह्म सूत्र पद अर्थात इड़ा पिंगला रहित होकर प्राण का केवल सुषुम्ना में रहना, अर्थात क्रिया के परावस्था, जहां रहने पर सब कुछ ब्रह्ममय हो जाता है। यह अवस्था प्राप्त होने पर योगी की ब्रह्म सूत्र धारणा सुनिश्चित हो जाती है। यही प्राण स्वरूप मुख्य वायु प्राण रूपा प्रकृति बनकर जगत की सृष्टि करती है और स्थिर प्राण होकर ब्रह्म रूप हो जाती है। अतएव जीव ही शिव है और शिव ही ब्रह्म है। क्रिया की प्रावस्था में जो स्थिति होती है वही फिर अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिर वाधूमक ईशानो भूत भव्यस्य स एवाद्य स उ स्वः। अंगुष्ठ परिमाण में निर्वात दीपशिखा के समान एक पुरुष है जो भ्रूमध्य में है। उत्तम पुरुष की बात हो रही है। वह देह में शयन किए हुए हैं और सारे शरीर का पालन करता है। वह आत्मा स्वरूप सर्वदा शरीर में ही वास करता है। वही जगत का आदि कारण स्वरूप ईश्वर ब्रह्म है। लाड़ी महाशय की वेदांत व्याख्या है। लाड़ी महाशय की व्याख्या है ये।
कुटस्थ के बिना ब्रह्मसूत्र नहीं रहता और ब्रह्मसूत्र के बिना यह शरीर टिक नहीं सकता। जो लोग साधना करके पर पार में उत्तीर्ण हो गए हैं वे लोग इस रहस्य की बातों को भली भांति जानते हैं। जो लोग बाहर ही बाहर चक्कर काटते हैं उनका अंतर नहीं खुलता। जो लोग भीतर ही भीतर आघात करते हैं अर्थात साधन द्वारा मन को अंतर्मुख करते हैं वे बाहर के नाम रूप में नहीं भूलते। उनका अंतर का आवरण हट जाता है। वे तब सत्य स्वरूप के आवरण ही मुख को देखकर कृतार्थ होते, भगवान को प्राप्त हो जाते। ये परावस्था की बात चल रही है। पांचवां श्लोक। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकंच पंचचेन्द्रिय गोचरा। पंच व्यापक भूत अर्थात सूक्ष्म भूत समूह जो स्थूल पंचभूत का कारण है, अहंकार जो सूक्ष्म भूत समूह का कारण है, अहम प्रत्यय लक्षण अर्थात मैं माने ये शरीर, देहबोध, इस प्रकार की वृत्ति ही उसका लक्ष्य है अहंकार का। बुद्धि अहंकार का कारण और अध्यय व्यवसायत्मिका वृत्ति ही जिसका लक्षण है। मैं ही तो करता हूं, मेरे द्वारा तो हो रहा है, मैं ही तो सब कुछ हूं, ये बुद्धि। और मूल प्रकृति जो बुद्धि का भी कारण है, दस इंद्रियाणी पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय एकम च और एक इंद्रिय अर्थात मन, पंच इंद्रिय गोचरा तथा श्रोत्रादि पंच इंद्रियों के शब्द स्पर्श रूप रस गंध प्रवृत्ति भोग्य विषय। इंद्रियां इन्हीं को भोग करती हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जिससे पंच महाभूत अति सूक्ष्म स्वरूप पंच तत्वों का अणु ब्रह्म का स्वरूप जानकर सो अहम ब्रह्म इत्याकार ज्ञान क्रिया के द्वारा अनुभव होता है। समझ में आया? नहीं आया? ये बाबा कृपा करेंगे, सानेल बाबा तो आएगा। अभी तो लहरी बाबा की बात तो समझना बहुत बड़े कोई पंडित ही के लिए संभव है। उसमें स्थिर होकर क्रिया के द्वारा अव्यक्त पद का भी अनुभव होता है। उससे पंच ज्ञानेन्द्रियों और पंच कर्मेंद्रियों इन दशों के द्वारा समस्त वस्तुएं लक्षित होती हैं। पंच महाभूत विश्व के कारण हैं सही, परंतु ब्रह्माणु से ही सब भूतों की उत्पत्ति हुई। बहुत सुंदर बात है, मुझे नहीं मालूम, फिर भी मैं अटेम्प्ट करता हूं। देखिए, संसार से हम उत्पन्न हुए ऐसा हम लोग का मानना है। अब संसार कहां से उत्पन्न हुआ? ब्रह्माणु से। ब्रह्माणु कौन है? ब्रह्म के अणु। वो कौन है? जो आपको कुटस्थ में प्रणव के ऊपर नाद है, अर्धचंद्र, उसके ऊपर जो बिंदु है उसी को ब्रह्माणु कहते हैं। उसी को लक्ष्य करके अर्जुन ने बाण मारा था, तब उनको द्रौपदी प्राप्त हुई थी। द्रौपदी यानी सुषुम्ना। याज्ञसेनी बोला जाता है द्रौपदी को। याज्ञसेनी का मतलब होता है यज्ञ के द्वारा प्राप्त ज्ञान, क्योंकि कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है द्रौपदी का। सुषुम्ना है, वो आपके शरीर में है। मैंने डॉक्टर आर.एन. भट्टाचार्य से पूछा था, न्यूरोसर्जन है, साहब ये ईड़ा पिंगला सुषुम्ना कभी आपने देखा है, सुना है, समझा है? बोले ना, एटा तो हमें को दिन देखी नहीं। तो क्या बोलूं मैं, विस्मित हूं। जितना सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानने की चेष्टा करते हैं, उतना और विस्तार सामने आता है। गुरु अनंत, गुरु कथा अनंता, कोई सीमा नहीं। कहां थे हम लोग? हाँ, पंच महाभूत विश्व के कारण है सही। पंच महाभूत से मतलब है यहां पे भूमि, रापो, अनलो, वायु, खंग, पांच तत्व। ये संसार के कारण हैं, सब में ये होते हैं। भगवान ने कहा है
प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमति मन्यते। प्रकृति ने ही सब कुछ करवाया। और दूसरे श्लोक में कहते हैं भूमिरापो अनलो वायु खंग मनोबुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टधा। 5 भूत और मन बुद्धि अहंकार, ये 3 और 5 8, इन 8 चीजों से मैंने समुच्च सृष्टि का निर्माण किया है। वेरी गुड। लेकिन ये कहां से आए? ये ब्रह्मणु से आए। यही यहां पे लाहिरी बाबा कह रहे हैं। चलिए आगे चलिए। पंचभूतक भूत पंचक की समष्टि ही द्रव्य रूप में प्रकाशित होती है, जैसे शालिग्राम में स्वर्ण रेखा मिली रहती है। इसी प्रकार आत्मा के साथ भूत पंचक पृथक पृथक भाव में मिले रहते हैं। इनकी उत्पत्ति का कारण अविद्या है, अर्थात अन्य दिशा में मन को देना। आत्मा के सिवा अन्य दिशा में मन लगाने पर ही जगत प्रपंच व्यक्त होता है। आत्मा में मन के संलीन होने पर फिर प्रपंच नहीं दिखता। क्रिया करके क्रिया की परावस्था में जब मन अन्य दिशा में नहीं जाता तो वही अवस्था विज्ञान पद है। उस समय मन के अन्यत्र न जाने के कारण अन्य वस्तु का अनुभव नहीं होता, क्योंकि अनुभव करता कौन है? चित्त बुद्धि अहंकार, और वो है ही नहीं उस वक्त। भगवान के साथ जब आप मिले हुए हो, परावस्था में हो, तो मन बुद्धि अहंकार है ही नहीं, तो कौन करेगा अनुभव? क्रिया करने पर क्रिया की परावस्था में उसका अनुभव होता है। परावस्था की परावस्था, तब थोड़े थोड़े मन बुद्धि अहंकार जागृत होते हैं पुनः परावस्था की परावस्था में नहीं रहते। इस अवस्था में सब वस्तुओं में ब्रह्म दर्शन होता है, लेकिन फिर भी उनमें हम लोग ब्रह्म को ही देखते हैं। वस्तुएं अनंत हैं, इसलिए ब्रह्म भी अनंत है। कुटस्थ के भीतर नक्षत्र और उसके भीतर गुफा है। इस गुफा में प्रवेश करने पर जो प्रकाश दिख पड़ता है, उस आकाश के अणु में समस्त वस्तुएं ब्रह्म स्वरूप में विराजमान रहती हैं। यहां सब कुछ है और कुछ है भी नहीं। यह अनुभव पहले हमको होता है, मैं देह, अंत में हम भी नहीं रहता, अनुभव भी नहीं रहता, सब एकाकार हो जाता है। यही समस्त कारणों का कारण अव्यक्त अवस्था है। इस अवस्था में रहने का नाम ही ज्ञान है। यह एको अवर्ण बहुधा शक्ति योगाद वर्णान अनेकान निहितार्थो दधाति। यह एक अद्वितीय और अवर्ण, जिसका कोई वर्ण नहीं है, लाल पीला हरा काला कुछ नहीं, अर्थात जाति शून्य है, तथापि उसमें नाना प्रकार की शक्तियां हैं। वह उन नाना प्रकार की शक्तियों के द्वारा अनेक प्रकार के वर्णों का विधान करता है। अच्छा, ये जो गीता बोल रहा है इसको थोड़ा सा काला कर दो। अच्छा, वो जो उसकी पत्नी है उसको थोड़ा सा गोरा कर दो। अच्छा, उसकी जो पोती है उसको एकदम गोरा कर दो। ये भगवान निश्चित करते हैं आपके कर्मानुसार। कुटस्थ में अनंत शक्तियां, नाना मूर्तियां प्रकाशित हो रही हैं। जो इच्छा होती है वही दिख पड़ता है। थोड़ा साधन करिएगा, 6 महीना लगातार एकदम एज पर डायरेक्शंस ऑफ गुरु महाराज, तो ये दर्शन सारे होंगे। मुझसे लिखा लीजिए। जो इच्छा होती है वही दिख पड़ता है। वहां पंच ज्ञानेन्द्रियों और पंच कर्मेंद्रियों के निरोध भावापन्न होने पर भी कुटस्थ की शक्ति से सब कुछ देखा और सुना जाता है, और बहुत दूर घूम फिर कर जो वस्तुएं देखी जाती थी वे भी वहां संकल्प मात्र से उपस्थित हो जाती है। आपके ध्यान में आया बद्रीनाथ के मंदिर में यार बड़ी सुंदर मूर्ति है, आपको दर्शन होगा। कैलाश पर्वत की आपको ध्यान आएगा तो उसका दर्शन होगा। कुटस्थ में आप सब कुछ देख सकते हैं। जो कुछ दृश्य आदि है या होंगे वे सब कुटस्थ पट पे प्रतिबिंबित होते हैं, जस्ट लाइक ए स्क्रीन। मैं इसको बोलता हूं टाटा स्काई का कनेक्शन फ्रॉम द ऑलमाइटी। कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर बोला है, इसको रंग महल बोला है।
क्या सुंदर भजन है, मैंने एक दो बार सुना है आप लोगों को, फिर से ये भी याद आ गया, सुना देता हूं। थारा रंग महल में अजब शहर, शरीर माने शहर, अजब शहर में आ जा रे हंसा भाई, निर्गुण राजा ने त्रिगुण सेज बिछाई। आरे हारे भाई इना मंदरिया महादेव नाई, झालर कूटे गरज कसी। मंदिर में जाते हो, घंटी बजाते हो, किस लिए? वो तो तुम्हारे अंदर बैठे हैं, तुम क्यों माथा लगाते हो? जो कुछ दृश्य आदि हैं या होंगे वे सब कुटस्थ पट पर प्रतिबिंबित होते हैं। इनके परे अव्यक्त पद का भी अनुभव होता है। यह अव्यक्त क्रिया की परावस्था का ही मूल है, तथापि यहां कुछ भी नहीं है, सब शून्य है। कुटस्थ ही क्रिया की परावस्था का व्यक्त रूप है। उससे अनंत अनंत वस्तुओं के रूप फूट उठते हैं। जैसे समुद्र के भीतर से बुलबुला उठता है, वह समुद्र में ही लीन हो जाता है, उसी प्रकार अव्यक्त ब्रह्म समुद्र से चराचर की उत्पत्ति हो रही है और वे फिर उस ब्रह्म समुद्र में ही लय को प्राप्त हो रहे हैं। परमात्मा निष्क्रिय है। यह क्रिया विशिष्ट होकर सारी प्रजा के उत्पादान स्वरूप हो रहे हैं, जिन्हें कुटस्थ कहते हैं। यही वैश्वानर स्वरूप जगत स्थान है। क्रिया की परावस्था में यह कुटस्थ भी नहीं दिख पड़ता। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्विताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनां। नमो श्री ब्रह्म विद्याय योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय। परम गुरुदेव की जय। परात्पर गुरुदेव की जय। परमेष्टि गुरुदेव की जय। गुरु माता की जय। हर हर महादेव। जय गुरु। अब देखिए सोमवार को तारीख क्या है? सोमवार को तारीख है, क्योंकि हो सकता है मैं 26-27 नहीं रहूं। कहाँ गया भाई? ये रहा 23 से 24, 25 सोमवार। 25 को रहेंगे, 25 को गीता होगी। आप लोगों का स्वागत है, आइएगा। जय गुरु।